हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निराला स्टडी पर। तो प्यारे बच्चों, आज आपको हम कुछ रिएक्शन सिखाएंगे जो कि 10 गो है। तो आइए सीधे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है, ठीक है। और इसमें जल डालने पर क्या बनेगा, सिंपल से आप ध्यान दीजिए। तो ये बनेगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस अब प्लस इसमें से आपका क्या होगा कि Cl2 बाहर होगा, यानी Cl2 क्या होगा, बाहर होगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गया। यानी ये क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया रहेगा कि निम्न समीकरण को पूर्ण करें। आधा दिया हो रहेगा, आधा आपको क्या करना है, पूर्ण करना है। ठीक है बाकी आप लोग बैलेंस देख लीजिएगा। ऐसे ही हमको बैलेंस है, देख लीजिए। अब देखिए CH3CHO में अगर Cl2 के साथ अगर हम लोग अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, ध्यान दीजिए। ये बनेगा आपका CCl3 और CHO अब प्लस में हो जाएगा आपका क्या, H2। ठीक, ये बिल्कुल आपका रिएक्शन जो है आपको ध्यान रखना है कि अगर हम लोग इथेनॉल में Cl2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो CCl3 CHO और प्लस में क्या होगा, H2 होगा। ठीक है, बाकी इसको आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा। अब देखिए ये है हम लोग का जिंक सल्फाइड, और जिंक सल्फाइड और ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्या कह रहा है कि जिंक सल्फाइड है और क्या है, ऑक्सीजन है। तो जिंक सल्फाइड और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये आपका बन जाएगा Zn। ठीक है, ZnO यानी जिंक ऑक्साइड अब प्लस में हो जाएगा आपका क्या, SO2। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका काम क्या है कि बैलेंस आपको खुद करना है। ठीक है, बैलेंस आप लोग कर लीजिएगा। और देखिए जिंक ऑक्साइड और कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है तो ये बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और जिंक आपका क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग का क्या है, Cl2 है। तो KBr यानी पोटेशियम ब्रोमाइड जब Cl2 के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, देखिए एक बन जाएगा आपका KCl और प्लस में Br2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ये आपको इसमें देख लेना है कि कौन सा बैलेंस है और कौन सा बैलेंस नहीं है। दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए किसी भी रासायनिक समीकरण में। तो चलिए इसको हम देखिए, ये KBr है और यहाँ पर हम लोग का Cl कितना है, 2 एगो है तो 2 से गुणा कर दीजिए, यानी KCl हो गया। तो यहाँ पर भी 2 से गुणा कर दीजिए, आपका टोटल क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बैलेंस करना है। अब देखिए आयोडीन प्लस H2O और Cl2 के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो ये बनता है H2O3 अब प्लस में आपका 10 गो क्या होगा, HCl निकल जाएगा, यानी 10 HCl। ठीक है, तो HCl 10 आने का मतलब है कि इसको बैलेंस किया गया है। आप बैलेंस अपने से भी खुद से कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम 10 ले बैलेंस करते हैं हम लोग। अब देखिए हाइड्रोजन के पास आप कर दीजिए 10 दोबारा हो गया, तो यहाँ पर 6 से कीजिए, 6 दूनी 12। ठीक, आयोडीन देखिए ये इसमें जो है ये क्या है कि क्वेश्चन हम किस तरह से दिए थे, 2 गो ही प्रतिफल में पूछ रहा था। ठीक है, कभी कभी ऐसे होता है कि अभिक्रिया दे देगा और 2 गो का कहेगा डॉट डॉट देगा, यहाँ पर डॉट है, यहाँ पर डॉट है, तो ये दोनों निकल जाएगा, यानी H2O3 और प्लस में क्या हो जाएगा, 10H2O। तो इस तरह से आप इसको बैलेंस न भी करेंगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये Cl है, तो आपको सिंपल से ध्यान रखना है कि ये बनेगा आपका NaCl पहले, और उसके बाद फिर बनता है NaOCl। ठीक है, NaCl प्लस NaOCl अब प्लस में आपका बन जाएगा क्या, H2O। तो ये इस तरह से रिएक्शन देखिए, इसमें भी डॉट डॉट दिए होंगे हम। ये क्वेश्चन जो है गेस किया हुआ है, 77 नंबर जो गेस किया गया था क्वेश्चन, कुछ रिएक्शन उसमें 10 वो वही है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए गौर से, ये है कॉपर सल्फेट और ये क्या है, जिंक। तो कॉपर का कम क्रियाशील होता है, ठीक है, और जिंक अधिक क्रियाशील। तो कॉपर को क्या करेगा, यहाँ से हटा देगा, तो बिल्कुल इजी से देखिए ये बन जाएगा आपका, एक छूट रहा है क्या, यहाँ पर है, 1 मिनट। यहाँ पर पहले 8 नंबर हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे 9 नंबर। तो देखिए ये है जिंक और ये क्या है, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी 8 नंबर क्वेश्चन।
तो इसमें देखिए जिंक जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है तो सोडियम जिंकेट बनाता है। तो सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2 ZnO2 बनता है, यानी सोडियम जिंकेट इसी को बोलते हैं। और H2 गैस इसमें से क्या होता है, बाहर निकलता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर बिल्कुल आपको सिंपल से आप बैलेंस करते रहिएगा। कोई भी अगर बैलेंस छूट गया है तो उसको आप लोग बैलेंस करेंगे, ठीक है। देखिए ZnNaOH के साथ करेगा तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो इसको भी आपको बैलेंस कर लेना है, ठीक है। अब देखिए कॉपर सल्फेट और जिंक है तो ये हो जाएगा हम लोग का जिंक सल्फेट। अब कॉपर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जिंक सल्फेट और क्या है, कॉपर। तो कॉपर जो है कम क्रियाशील है, इसलिए जिंक को नहीं हटाएगा। तो ये यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, नो रिएक्शन, यानी बिल्कुल रिएक्शन नहीं होगा, यानी कोई अभिक्रिया नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। और ये टोटल आपका प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, तो इसको 1 से 2 बार आपका कीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।